I would be told every day of my life to lose weight. Every meeting, every audition that I've ever given in life, I would be told that I have to lose weight. Like, no, she's not agreeing to do the audition. वो तो लॉक होने वाली थी, तुम दूसरों का काम क्यों खा रही हो, तुम ये क्यों कर रही हो, और पता नहीं उन्होंने मुझे क्या क्या बोल दिया. I had seen some reel of me being compared to Nora Fatehi or Tamannaah Bhatia, and I feel like Tamannaah Bhatia has just been working since forever. What makes you think that I would ever want to compare myself or my journey with her? जब मैं पहली गाड़ी ली मैंने अपनी ज़िंदगी की, तब मुझे इतनी खुशी नहीं होती, पर मैंने कभी गाड़ी देखी नहीं थी. एक रूम में आप जब एंटर करते हो, आपको इज्जत ही आपके पावर और पोजीशन और पैसे की होती है. आपको तो चॉइस ही नहीं है कि आपको जो करना है आप वो कर सको. इट्स नॉट लाइक आई एम गोइंग टू कॉल करण जौहर एंड बी लाइक, हाय करण, प्लीज मेक दिस फिल्म फॉर मी. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, राइट? तुम भी तो ये पहन के घूमती हो, तो क्या प्रॉब्लम है अगर किसी और ने ये कर दिया. मैं भी नहाती हूँ, पर तुम मुझे नहला नहीं सकते. आप रो क्यों रहे थे उस गाने के बाद? एक वीडियो है जहाँ पे आप आदित्य सर भी देख रहे कि आप रो क्यों रहे हो? हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिंक विला पॉडकास्ट. दिस इज़ आयना और आज मेरे साथ जो गेस्ट है हैज़ हैड द मोस्ट ब्यूटिफुल जर्नी वी हैव सीन. शी हैज़ been strong no matter what has come her way from the audience, and today she is shining bright क्योंकि सब इनके बारे में पूछ रहे हैं and we're so proud of her. Joining me in a conversation on the Pink Villa podcast is Aisha Khan. Hi. Hello, thank you so much for doing this. Thank you for calling me. No, 100%. और काफ़ी देर बाद आप बात कर रहे हो, सो वेरी एक्साइटिंग. बहुत कुछ पूछने के लिए. शुरू से शुरुआत करनी है मुझे. आपका बचपन किस तरह से बीता? हमको पता है यू ऑलवेज सेड कि मॉम डैड शाबाश से आप बहुत क्लोज हो. पढ़ाई में थोड़ी दिलचस्पी थी, कभी नहीं थी. आप एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो, पर कहीं ना कहीं आप आज जब अपने बचपन को देखते हो, डू यू फील इट वाज कंफर्टेबल? डू यू फील कि और चाहिए था, काश मेरा बचपन बेटर होता? I feel एक्चुअली एज अ फैमिली हमने काफ़ी ग्रोथ देखी है, नॉट जस्ट फाइनेंशली और इन सब चीज़ों में, इमोशनली एक्चुअली काफ़ी ग्रोथ देखी है अमंगस्ट ईच अदर. जब आई रिमेंबर जब हम छोटे भी थे, मतलब मैं इतनी क्लोज नहीं थी अपने पेरेंट्स के साथ या अपने भाई के साथ. वो रिलेशनशिप आई थिंक बिल्ड हुआ है ओवर द ईयर्स विथ एवरीथिंग दैट वी हैव शेयर्ड. एंड मेरी मॉम की एक हैबिट रही है हमेशा से, मॉम डैड दोनों की, मॉम ने उस चीज़ को हमेशा मेक श्योर किया कि आज तक वो होता है कि जो भी घर में हो, कोई भी फैसला हो, कोई भी चीज़ हो, आई एम सेइंग स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिसीजंस, उसके लिए हम चारों बैठते हैं और हम चारों बात करते हैं कि ये कल बाई आने वाली है, ये कौन सी वाली चूज़ करनी है, कि ये कौन आएगा, या कल घर का पेंट चेंज होने वाला है, क्या करना है. सो आई थिंक वो एक रिलेशनशिप या वो एक बॉन्ड बिल्ड करने में मेरे मॉम का बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ रहा है. शी इज़ ऑलवेज मेड श्योर दैट इवन एज किड्स, आई एम सेइंग किड्स एज इन लाइक व्हेन वी वर 7, 8, 9 year old, दैट हमसे हमारी राय मशवरा ली जाए कि व्हाट डू यू थिंक, लाइक अभी घर में फाइनेंसेस ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ये है, ये नहीं हो सकता है. और हर चीज़ हमारे सामने थी. ऐसा नहीं था कि हमें बताया नहीं जा रहा था कि हम किस चीज़ से गुजर रहे हैं और कुछ और हो रहा है, या हमें आइडिया ही नहीं है कि हमारी लाइफ में क्या हो रहा है. वी वर ऑलवेज अवेयर ऑफ वट एवर वी वर गोइंग थ्रू, कि भाई इतना इतना पापा कमाते हैं, इतना इतना चल रहा है, इतना इतना कर सकते हैं, पेरेंट्स बता चुके हैं, ये होगा, लेट्स फिगर आउट हाउ टू डू इट. एंड एज अ फैमिली वी ऑलवेज स्टूड बाई ईच अदर. हम एक साथ थे, हमेशा डिसीजंस एक साथ लिए हैं. तो वो बचपन में कभी, मतलब व्हेन आई लुक बैक एट इट, आई फील लाइक ऐसा कभी मुझे महसूस नहीं होता कि यार और कुछ अमेजिंग हो जाता बचपन में. तो ऑफकोर्स आपको लगता है कि कुछ दिक्कतें जो थी वो शायद ना होती तो अच्छा होता. आप कोई नहीं चाहता अपने पेरेंट्स को आप स्ट्रगल करते हुए देखो, बट आई थिंक वो सब होने की वजह से ही फिर जो आपको मिलता है ना ज़िंदगी में, वो अच्छा लगने लगता है कि यार वो शायद हमेशा से इतना ईजी होता लाइफ में. तो जब मैं पहली गाड़ी ली मैंने अपनी ज़िंदगी की, तब मुझे इतनी खुशी नहीं होती, पर मैंने कभी गाड़ी देखी नहीं थी, लाइक फॉर एज अ फैमिली. ऑफ कोर्स दूसरों की गाड़ी में बैठी थी, पर जब अपनी गाड़ी खुद की ली तो वो फीलिंग ही अलग थी. कब ली गाड़ी? इट वाज 2 years बैक. ओ, फर्स्ट कार ऑफ अ फैमिली, एज अ फैमिली. एंड माई डैड ऑलवेज टोल्ड कि वो गाड़ी तभी चलाना सीखेंगे जब उनकी खुद की गाड़ी होगी, which happened 2 years back. Me and my brother, we bought a car,
and it was beautiful. My mom, I have a picture, it's a live iPhone ka capture kiya hua picture where my mom has tears in her eyes. My dad is so proud and my brother is standing here. तीनों खड़े हैं, मैंने फोटो खींची है वो, and I have it framed in my house. So is it on socials? Have you put No, it I up? haven't. You've not done the गाड़ी का जो reveal होता है, नहीं, वो सब नहीं हुआ है? नहीं, Okay. I feel like कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने तक ही रखना पसंद करती हूँ. मतलब these are things that I feel like of course फैंस और लोगों के प्यार और जो इज्जत मिली है उसकी वजह से ये जो है सो है, बट वो तो उनको पता चल जाता है. जो मेरे कोर फैंस हैं उनको पता चल जाता है कि ओ आयशा ने ये किया, आयशा ने वो किया. ये मैं बता देती हूँ कि हे आज I've done this or this was something that I achieved. But other than that, I feel like I like not to put everything out on Instagram because of course नज़र भी है और कुछ चीज़ें अच्छी लगती है कि सिर्फ आप तक रहे. जी. So that's why I like to keep it that way. And yeah, so when I look back at life of my childhood, certain aspects of it, of course I feel like कि काश ये नहीं हुआ होता या ये ना आता ज़िंदगी में. But major part of it, I now especially feel I'm so glad the kind of childhood I had, because if वो नहीं होता तो मैं आज ऐसी ना होती. शायद मैं I don't know, शायद मुझे realizement ही नहीं होता of things that I'm achieving or getting, और जो मिल रहा है उसका शुक्र नहीं मना पाती शायद मैं. So yeah. और you know एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जहाँ आपने कही थी कि जब स्कूल के फॉर्म पर मुझे एनुअल इनकम लिखना था. अच्छा, ये मैं बता चुकी हूँ. क्या बोल दिया मैंने लोगों को. स्कूल के फॉर्म पर एनुअल इनकम आपको लिखना था, तो आपके पापा की एनुअल इनकम जो थी वो उन लोगों के मंथली आपके फ्रेंड्स की थी. और जब आप छोटे होते हो आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आती है, तो आज तक कहीं ना कहीं पैसा वो प्रायोरिटी बन जाती है कि पैसा कमाना है जिंदगी में. 100% फॉर मी स्पेशली नाउ क्या हमेशा से ये रहा है कि नो मैटर व्हाट पीपल से, बहुत ही दो आई थिंक पहलू है इस चीज़ को कि पैसा सब कुछ नहीं होता और पैसा सब कुछ होता है. आई फील जब आपको सारा दुनिया का पैसा मिल जाता है ना, तब आप ये बोलो कि पैसा कुछ नहीं होता है, इज फाइन. व्हेन यू डोंट हैव मनी एंड यू से पैसा कुछ नहीं होता है, डजंट मेक सेंस. बिकॉज the kind of respect you get for the money you have, the kind of power you get for the money you have is on a different level. लोग इंसान, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट आपको एक रूम में आप जब एंटर करते हो आपको इज्जत ही आपके पावर और पोजीशन और पैसे की होती है. इट्स वेरी रेयर दैट पीपल आर गोइंग टू लुक अप टू यू बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग यू आर. नोबडी केयर्स. किसी को फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने अच्छे इंसान हो, कितना एम्पैथी है आपके अंदर. बहुत रेयर लोग हैं जिन्हें इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, अनलेस आप ऊपर वाले के घर में हो तो वो बात अलग हो जाती है. बट अदरवाइज इट्स ऑलवेज दैट. आई एम श्योर इट्स अ वेरी सिंपल थिंग यार. अब जैसे इसी रूम में अगर आप आई एम जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल सेइंग एनी अदर एक्टर हु इज प्रोबेबली bigger than me or has done more work than me, everybody will turn towards that actor. Not because you know they are a better human being than me. वो तो हमें पता ही नहीं, आपको तो ये भी नहीं पता कि मैं कैसी हूँ. But शायद आपको पता भी हो तो भी आप everyone will turn towards that person just because they've achieved more in life, just because they are more powerful, richer. And this is something that I personally don't like, because yesterday also I was with my dermat and she asked me how is it feeling, the whole Dhurandhar thing. I'm sure now the treatment is different, this, that. And I said, it is different. Of course it is different. And it's exactly what I don't like. Because you are looking at me from a different light and perspective just because I have achieved something professionally. And I believe I am not my work. My work is a part of my life. दुनिया ऐसी है. So इसलिए मुझे लगता है कि ये सब कुछ होते हुए और ये सब कुछ देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि पैसा बहुत ज़रूरी है, सो दैट एटलीस्ट फॉर द दुनियावी लव और फॉर द वर्ल्ड आप एटलीस्ट सेटिस्फाइड हो कि यार ठीक है यार, चल ओके, यू माइट नॉट गेट टू नो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम, बट इफ फॉर द मनी दैट आई हैव यू गोइंग टू रिस्पेक्ट मी, ओके ग्रेट, लेट मी अर्न द मनी. सो यार पैसा ज़रूरी है. बिल्कुल. और खुशियाँ भी खरीद ही लेता है पैसा कहीं ना कहीं. आई एम टेलिंग यू, जब आपके बैंक में पैसे होते हैं ना, आपको खुशियाँ मिल जाती है, और साथ में बस आपका अच्छा सा एक परिवार हो, एंड देन एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस. सो 100%. बट आई थिंक द मोस्ट हैप्पी दैट आई हैव सीन माई फैमिली विथ समथिंग दैट maybe money could have bought was the car. The kind of happiness they had on face, and
मतलब सब खुश हो गए थे कि ओ वी हैव अ कार, car. फाइनली वी हैव अ कार। और Yeah. फिर मेरी मम्मी ने उसे चलाने ही नहीं दिया कि भाई कार है इसको ध्यान से संभाल के रखो कि फैन नहीं चला सकते, थक जाएगा फैन। मैंने अरे फैन थक जाएगा, पूरी रात से चल रहा है, अभी दिन का टाइम हो गया, अभी बंद कर दो यार, अब तो थक गया होगा फैन में। फैन थक गया होगा, उसका काम है चलना, उसको चलने दो। तो इतनी So कम की cute. आदत है ना कि दे हैप्पी विद दिस इज अ लॉट फॉर देम। Yeah. सो But so lovely how both the children in the house are getting this happiness. I feel बहुत खुशी का माहौल होगा घर पे, and parents would be so proud of Yeah. it. But acting का ख्याल कब आया कि यार ये एक्ट्रेस को देख के मुझे लगा कि एक्टिंग करना है? You know, the first time someone, मुझे जो मेरी memory में याद है, someone actually told me that I should be an actress was when we were traveling in train, I think from Bombay to Delhi. और I'm sure कुछ लोग जो देख रहे होंगे उनको पता होगा कि जब सीट्स का थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना, तो जो 2 सीट्स होती हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है उसमें लोग चादर वगैरह लगा के सो जाते हैं। तो मैं और मेरी मॉम, मैं बहुत छोटी थी, मैं और मेरी मॉम वहाँ सो रहे थे। आई थिंक शाबाज वाज ऑन द लेफ्ट, डैड वाज ऑन द राइट, एंड एक टीसी क्रॉस कर रहे थे टिकट्स वगैरह चेक करने के लिए। तो वो टिकट्स चेक करते करते उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैं बहुत छोटी थी, लाइक आई एम सेइंग आई मस्ट बी व्हाट 6-7 years old, आई डोंट इवन रिमेंबर अच्छे से, मतलब अब कैसी तो दिखती ही होंगी, मैं बॉयकट था मेरा बचपन में ऑल द टाइम। सो ही लुक्ड एट मी एंड ही टोल्ड माय मदर कि यू नो बिटिया को ना एक्ट्रेस बनाना, बहुत सुंदर लगती है। Wow. एंड दैट इज समथिंग दैट इज देयर इन माई हेड। मतलब मेरी मेमोरी में मुझे याद है कि ये किसी ने बोला था, मुझे वो पूरा किस्सा याद है एज अ मेमोरी। सो आई एम सो ग्लैड उन्होंने ये बात कही थी, उनके मुंह में दही शक्कर। एंड आई थिंक इट्स वो यू नो 31st की रात को आप घर पे हो, टीवी पे आईफा लगा हुआ है, आप देख रहे हो, डांस कर रहे हो, एंड यू एज अ चाइल्ड यू एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज डांस इन फ्रंट ऑफ माई फैमिली। मतलब तीनों बैठे हैं, वो टीवी लगा के, मैं उसके बीच में खड़ी हूँ, मैं डांस कर रही हूँ, वो जहाँ पे जैसा परफॉर्म हो रहा है मैं यहाँ पे वैसे परफॉर्म कर रही हूँ। सो ये छोटी छोटी चीज़ें, इवन यू व्हेन लाइक आई लव Madhuri ma'am, like I love Juhi ma'am, Preeti Zinta ma'am, these actresses, when you look at them perform, act, I so wish I had an opportunity to work with Saroj ma'am. Like it was one of the things that I would have always wanted to do, but unfortunate. Yeah. And so these people, these actresses that you look at and the kind of work they have done, it's so beautiful to watch. Kajol ma'am, Yeah. it's so beautiful to watch that I think हर लड़की अपने ज़िंदगी में कभी ना कभी सोचती है कि ऐसा बनना है, चाहे वो एक्टर बने ना बने। अब तो चलो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो आपको बहुत ज़रिए हैं, आप रील बना लेते हो और बाकी चीज़ें कर लेते हो, बट इन लोगों को देख के आपको महसूस होता है कि यार अदाकारी कितनी खूबसूरत चीज़ है। एंड व्हेन आई वाज यंग, मेरे स्कूल में एक्चुअली हमारे एक डांस टीचर थे, उल्लास सर, जो जिन्हें एक्टिंग का बहुत शौक था। एक्टिंग वाज नॉट अ सब्जेक्ट इन आवर स्कूल, बट ही वुड आल्सो मेक स्टूडेंट्स डू यू नो एक्टिंग एंड इंटर कॉलेज एंड इंटर स्कूल एंड दिस एंड दैट, एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन एक्चुअली टू मेक मी एक्ट और मेक मी थिंक दैट यू नो दिस इज समथिंग आई शुड डू। मैं जब बहुत छोटी थी तब मैंने ऐसे थोड़े बहुत परफॉर्मेंसेस किए थे, बट इट वाज इन 8th standard when I actually went for my first inter-school competition. It was in Vilepale, Sathe College. And I'd come here, did a monologue, performed it, won it. And I think that's how my confidence was boosted. But कभी भी ये नहीं सोचा कि professionally इस चीज़ को करना है। मतलब कि यार ये कर लिया, वाह चलो एक और चीज़ है जो मैं अच्छे से कर सकती हूँ, एक्टिंग आती है मुझे, अच्छा लगने लगता है आपको, आप बचपन से छोटे मोटे कुछ ना कुछ कर रहे हो स्कूल कॉलेजेस में। बट देन दिस वाज लाइक अ मोनोलॉग एंड आई वाज सपोज्ड टू परफॉर्म। इट वाज माय लाइक फर्स्ट टॉप दैट आई हैड एवर बॉट फॉर माई सेल्फ। इट वाज अ ब्लैक एंड वाइट कलर स्वेटर काइंड ऑफ अ टॉप, एंड शाबाज की 11th standard की जीन्स पहनी थी मैंने। उसके 11th-12th में जीन्स था, नीचे और ऊपर शर्ट था। मैं जीन्स वगैरह भी तब तक नहीं पहनती थी। अरे बाप रे। आई वाज इन 8th standard एंड वो पहना था मैंने। आई रिमेंबर, आई डोंट नो, आई माइट हैव अ पिक्चर ऑफ दैट लुक, एंड वो किया था। सो you know, it's people around you who actually sometimes make you realize what you are capable of. And it's so important, that's why, to have people who see your worth more than you do yourself, because काफ़ी लंबे समय तक आप नहीं देख पाते हो। बोलना बहुत आसान होता है that you know, see your worth and you should know what you hold and आप में क्या है क्या नहीं है, but it's very very important sometimes that your family, your friends, or your teachers especially tell you that what you're capable of. And later when I was, I think, in 11th or 12th standard is when I
what I roughly remember is that an agency had approached me, and then Yeah. conversations आगे बढ़ी, and then जैसे जैसे चीज़ें हुई सो हुई, and that's how I actually got to know कि okay, professionally also I can do something about it. When I would have done inter college or maybe drama or theatre and this and that, but I'm glad that my experience as an actor comes from actual on-set experience of, like, from the time I wanted to do acting, I was on a set as a junior artist or as a continuity artist, or then the South films or a song or doing this or that. So I was always working on a set. Yeah. So all the experience that I have is from a set. No, that's so lovely. Yeah. है कि जो सोचा था वही होने लगा. Yes. सबके साथ नहीं होता है Yeah. ऐसा. पर at the age of 17 audition देना, how was that process for you? कभी ऐसा लगा कि लोग रूड हो रहे, क्योंकि तभी तो बहुत ज़्यादा होता था. अब now people are speaking up तो बहुत कम हो गया. Right. पर उस दिनों तो कहते थे आप फिट नहीं हो, आप ऐसे दिखते हो, ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो. कितने रिजेक्शंस, कितने चीज़ें सुनी. I feel especially महिलाओं को as much as बहुत हमारे struggles हैं of course, but लोग थोड़ा reject करने से पहले soft हो जाते हैं still comparatively. Men to men it's different. वो थोड़ा rude हो जाते हैं कि अरे भाई नहीं हो रहा है, चलना हटना. औरतों को फिर भी थोड़ा प्यार से बोल देते हैं. जैसे अगर आप कोई लाइन ही क्रॉस कर लो या बीच में घुस जाओ, तो औरत को फिर भी इंसान कहीं तो इज्जत देने के लिए यही दे देता है कि यार प्लीज मैम आप ऐसे मत करिए. अब आदमी वो कर ले तो आप गाली गलोच करने लग जाओ या मारने पीटने लग जाओ. सो आई थिंक फॉर मी थोड़ा सा फिर भी लोग सॉफ्ट थे जब फिजिकली जब आप जाते थे ऑडिशंस देने के लिए. आई कांट बिलीव फिजिकली जाना पड़ता था सेल्फ टेस्ट. बट आई स्टिल बिलीव, एंड आई विल से दिस टू एनी एक्टर दैट्स वाचिंग दिस. If you have an option, please go and test yourself. Yeah. Don't do a self test. It's always very important कि आप ऑफिस में जाएं, आप कास्टिंग डायरेक्टर या उनके साथ जो भी हैं वो आपको बताएं कि उन्हें क्या रिक्वायरमेंट है, और आप तब जाके अपना ऑडिशन दें. प्लीज डोंट डू सेल्फ टेस्ट. आई एम against the idea of self test. Yeah. So yeah, those days I would travel from local train to Andheri, come here. आराम नगर जाते ही ऐसे दिल की धड़कनें तेज होने लगती थी कि oh my god, this is where everyone. तब आप नवी मुंबई में Yes, रहते थे. करम्बुली. नवी मुंबई से आरामनगर. रोज आना. नॉट रोज, मतलब शुरू में जब एकदम हाई एनर्जी था तब रोज आती थी. फिर थोड़ा स्मार्ट हो गई कि अच्छा कोई ऑडिशन है तो उनको बोल दूंगी अगर 2-3 दिन चल रहा है तो सर आप सेकेंड डे कर लो, अच्छा वो वाला भी सेकेंड डे और आप भी कर लो. सो एक दिन में मैं निपटा लूंगी कि चलो सारा हो जाएगा. बट yeah, very such good days. I would travel from local train, come here, give auditions, get rejected of course. Such weird, very very weird experiences sometimes. You meet weird people in life, and I think it is important because then it teaches you कि आपको कैसा जिंदगी में नहीं होना है. What did you hear कि आपको लगा कि weird? जैसे एक बार I had gone for this audition and we did the audition. I came out of the room. Somebody asked me what was the character. I told them कि ये था. इतना बोल के मैं आ गई वापस. I was in the train going back. My agency that time called me and they're like what did you say to the other girl, she's not now ready to do the audition, this that. I just simply said what the character is. Like no, she's not agreeing to do the audition. वो तो लॉक होने वाली थी, तुम दूसरों का काम क्यों खा रही हो, तुम ये क्यों कर रही हो. और पता नहीं उन्होंने मुझे क्या क्या बोल दिया. and I was so unaware and so fragile उस वक्त कि मुझे I was like okay sorry. और मतलब then you feel left out, and then those are the same people you're supposed to meet the next day. उन सबके साथ बैठना, उनसे नजरें मिलाना, और फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैंने क्या ही कर दिया. बट क्या ही कर दिया यार, अब जिसने जो सवाल पूछा उसका जवाब दिया था, उसमें मेरी क्या गलती अगर किसी को वो चीज़ नहीं करनी है. बट आप इतने नाइव होते हो ना कि आपको जो बता रहा होता है ना आपके बारे में. This is one of the learnings that I've had in my life, which is so important, that if you let people tell you who you are, you will become what they think you are. True. It is so important that you know who you are. You have to learn yourself. You have to understand कि आप क्या हो. आपको लोग आके बोलेंगे कि for example यार 10 लोग आके बोल देंगे ना यार आईना तो कितनी नाइव है. यू विल स्टार्ट बिलीविंग दैट यू आर नाइव. बट नहीं हूँ मैं नाइव यार. अगर नहीं हूँ तो नहीं हूँ, मैं हूँ स्मार्ट. और क्या प्रॉब्लम है स्मार्ट होने में? अगर मुझे समझ है चीज़ों की या मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए जिंदगी में, तो क्या प्रॉब्लम है उससे? डोंट टेल मी दैट आई एम नाइव. डोंट टेल मी व्हाट आई एम. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपको खुद को पता हो आप क्या हो. तो वो उस उम्र में आपको पता नहीं होता. उस उम्र में सब आपको बता रहे होते हैं. आई वुड बी टोल्ड एवरी डे ऑफ माई लाइफ टू लूज वेट. Every meeting, every audition that I've ever given in life,
I would be told that I have to lose weight. My brother knows this till date. I have such a bad habit of eating anything and I'll be in guilt that, oh my God, I'm going to gain weight. I will keep asking, am I looking bloated? मेरे cheeks भरे हुए लग रहे हैं क्या? ये है क्या? वो इतना भर गया है मेरे दिमाग में वो चीज़ कि खाने जैसी चीज़ जिसको मैं पर्सनली बहुत एंजॉय करती हूँ, एंड उस चीज़ पे आपको इतना बोल दिया गया है कि ओके, एक होता है कि चलो आपको हेल्दी रहना है, देन दैट्स व्हाई यू आर अवेयर ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग, बट then there's a certain way that everyone wants you to look, and they keep telling you, and these are people who themselves are so unhealthy to look at, and they're telling you what to do in life. So sorry sir, please आप पहले अपना जाके ध्यान रखिए, फिर आके बताइए. ये काश मैंने तब बोला होता. Missed it. बट अब अगर मौका मिलेगा तो मैं बोलूंगी चुप हो जा, पहले अपना वेट कम कर फिर मुझसे बात करना. बट लगता है कि वो एक इनसिक्योरिटी आ गई थी खुद में कि अभी तक है यार मैं ऐसे लग रही हूँ, ये यहाँ पे थोड़ा वेट है और व्हाटएवर, या फिर अगर आपके चीक्स के बारे में जैसे आपने कहा या चेहरे के बारे में, इज इट ट्रू समवन इवन टोल्ड यू टू चेंज योर नोज? बट you've such a nice nose. I don't know, something was wrong with his eyes, I'm sure. Yeah, nose and smile. Yeah, smile was such a weird, I think I've told about this before. It was for a meeting and it was a horror film or something, and उसके टाइम पे I was just smiling and laughing कुछ किसी कॉन्वर्जेशन में कुछ बात पे, and he's like कि ये हॉरर फिल्म में तो ठीक है, otherwise you can change your smile. And I'm like, sir, what? And he was like a reputed name, and I'm like, great. But उस insecurity से आप कैसे deal कर रहे हो? मुझे see, I've never had a problem with my smile. I absolutely love my smile, so that didn't really, like I said, when you know who you are, nobody can tell you what you are. So by the time this happened, I was very aware of, I love my smile and you can't tell me that I'm not supposed to like it. Or my nose, I've always liked my nose. I'm a Pathan, I have a sharp nose, and I absolutely love it. So that wasn't a problem. But when I was younger, like I said, like the weight thing, I would always be told, like I'm still not, I have a very different body type. I'm still somewhere, told that I look a different way, which I really, really now have started taking as a compliment, because of course I do have a different body type. I realize that, and it's the beauty I have. Yes. If you can appreciate it, great. If you can't, then move on, do better things in life. I'm not here to deal with what you think I should be. So there's also a very interesting conversation which I'd actually want to ask you, जिससे आपने इस topic के बारे में कहा, is when हम बॉडी टाइप के हिसाब से लोगों को जज करते हैं, उनको कैटेगराइज करते हैं कहीं ना कहीं. तो अगर एक पेटिक बॉडी टाइप है जैसे मेरा है, अ लॉट ऑफ पीपल, मुझे बहुत दिक्कत होती थी कि मुझे लोग सीरियसली ले, क्योंकि छोटी सी हूँ मैं, हाइट छोटी है, आई एम जस्ट पेटिट इन माई अपीयरेंस, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे सीरियसली नहीं ले सकते या फिर मेरे ओपिनियंस स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते. तो वो एक कैटेगरी, वो मेरा एक बैटल रहा है. आई फील फॉर वुमेन हु आर मोर कर्वी, हु आर टॉल, जैसे आप हो, आई फील people will tend to sexualize it more. Do you feel that becomes a battle, especially in the industry, because आपको एक stereotype हो जाता है कहीं ना कहीं? Right. I feel like in the industry, the kind of work that I have been approached for, especially in the Hindi industry, is till now has not been, like, I've not been stereotyped, which is such a good thing. I've been in good hands. Like the Kis Kis Ko Pyar Karu 2 was so beautiful to watch. Shararat was, again, it was appreciated that we were curvy women, and the kind of, it was the vision of the director. It was the vision of the casting director, the way Mukesh sir thought we would look, and the way Aditya sir thought we would look. So it's so important that जो इंसान आपको अप्रोच कर रहा है उसका विजन कैसा है, क्योंकि वही फिर आपको stereotype कर रहा है या नहीं कर रहा है डिफाइन करता है. Because I have always been in the industry, especially with the work that I've done or the kind of work that is coming my way, I've always had an option to say no. And Hindi industry, I'm saying, I'm genuinely very grateful for the kind of people I'm with, because I'm not facing it. I'm not around people who are doing that to me or making me feel like, you look a certain way, you will do this. No. And which is such starting में हुआ था? हाँ, when I was not in the Hindi industry, ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा थी मेरे साथ.
तो वो तब स्टार्टिंग में तो आई थिंक लोग देयर वाज अ टाइम वेयर लाइक आई सेड लाइक द वेट वाज सच अ बिग इशू लाइक आई वुड बी टोल्ड everywhere every time to lose weight and I was what 17 18 so you still don't know a lot of things about your body you still are you know as a woman I feel like you every day you have a different body like Yeah. someday you feel like your arms are weird someday you feel like your face is not pretty someday you have 10,000 problems every day and there's so much that you see online so much you may call it beauty standard yes इतना perfect लगता है सबका सब कुछ कि आपको ऐसा लगता है कि you're not good or you're not enough and I'm telling you I'm sure there are people who look up to me and they think ki, wow yeah she's so perfect and so this and that but I'm not I also sit back at home and I think that yeah I wish I could fix this or maybe this is wrong about me so we all have insecurities especially आई विश ये इनसिक्योरिटीज़ हमें हमारी पर्सनैलिटी के बारे में होती है बट हमें इतनी ज़्यादा अपीयरेंस से हम इतने ज़्यादा घिरे हुए हैं कि हम पर्सनैलिटी का सोच नहीं पाते बट वी ऑल डू हैव यार आई एम श्योर ऑल ऑफ अस सिट एंड थिंक कि यू नो ये प्रॉब्लम है काश मेरे बाल लंबे होते हैं जिसके लंबे वो सोचता है छोटे होते हैं जिसके आईब्रोज पतले हैं वो सोचता है मोटे होते हैं जिनके मोटा होते हैं वो सोचता है सो द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड एंड टच विद इन द इंडस्ट्री राइट नाउ स्पेशली आई डोंट थिंक सो आई एम सराउंडेड विद पीपल हु जज मी फॉर द वे आई लुक आई एम इन गुड हैंड्स आई हैव वर्कड विद अब्बास मस्तान सर हु आर amazing producers to work with. Dhurandhar was such a beautiful experience. Not even for once we were made, we felt like we were not enough, or in any way we were made to feel that we didn't fit in. So, or the kind of work that I am about to do, the kind of people I'm working with, amazing people. So, not because मुझे और काम चाहिए, वो genuinely अच्छे लोग हैं. Touchwood. So touchwood, not. Anyone that I'm working with is not like that. I think if someone was like that, I would not work with them. I would avoid. I've done that. At times when I feel like the people that I'm getting to work with are stupid and extremely unreasonable, I avoid to work with them. Like now that I have a choice to say no, I will say no. Lovely. You know, I feel कहीं ना कहीं जैसे आप कह रहे हो कि everything that you has happened and you have faced, आज you're saying कि अब मुझे कोई बता नहीं सकता कि you know who I am. Unfortunately या fortunately कह दो, but वो एक point के बाद success के साथ ही आता है. सक्सेस के पहले कहानी अलग होती है, सक्सेस के बाद कहानी होती है. आपका एक प्रोजेक्ट चल जाए या फिर आप लाइमलाइट में आ जाओ, फिर लोगों का नज़रिया बदल जाता है. टेल मी हाउ मच, जैसे आपने कहा आपकी डोरमैट ने भी पूछा, कितना बदला है वो नज़रिया लोगों के इधर? बहुत ज़्यादा. आई थिंक स्पेशली आफ्टर धुरंधर. या आई थिंक बिकॉज द फिल्म डिड सो वेल एंड यू नो ऐसे बहुत कम फिल्में होती हैं जिसमें everyone that was a part of the film gets to share the success of the film. ऐसी बहुत कम फिल्में होती हैं क्योंकि फिल्मों का सक्सेसफुल होना इज़ नॉट अ वेरी बिग डील, बट उस सक्सेस का शेयर हर किसी को मिलना बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है. एंड आई थिंक धुरंधर इज़ वन ऑफ द फिल्म्स जिसने वो किया है, बिकॉज एवरी वन हु वर्कड इन द फिल्म इज़ समवेयर और हैज़ अचीव्ड समथिंग और stood out in a way. Beat any character that was in the film, because everyone had something to do in the film. And I feel like behind a film like Dhurandhar, there's so much hard work and so much you of course you see the actors are working hard and सब कुछ हमें मिल जाता है, हमें जो मिलना होता है. बट जैसे जो लोग उस चीज़ के पीछे होते हैं, जैसे DOP होता है, डायरेक्टर होता है, तो चलो अब एक ज़माना है कि जहाँ पे डायरेक्टर्स को भी उतनी इज्जत मिल रही है, या जैसे राइटर्स होते हैं या प्रोड्यूसर्स होते हैं जो एक्चुअली क्रिएटिवली इन्वॉल्व होते हैं, उन सबको उनके हिस्से का शेयर मिलना और रिस्पेक्ट मिलना इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एवरीवन इज नॉट ऑन द कैमरा, राइट? लाइक द डायरेक्शन टीम इज नॉट, यू विल नॉट, इफ आई आस्क यू टुडे डू यू नो हु ऑल वर्कड हार्ड on Dhurandhar apart from Aditya Dhar, you would not know, because वो नाम आगे आते ही नहीं है. एंड बट ऐसी फिल्में मुझे ऐसा लगता है जब everyone involved in a film, and imagine when I watched Dhurandhar and when I was जब post credit scenes चल रहे थे, and I was standing and thinking कि imagine so many people have worked hard. I was there for 2 days. We shot for 2 days and 3-4 दिन का I think rehearsal था. But these, everyone, like the spot dada, the light dada, the camera team, या जो डॉली चला रहा है, ये सब लोगों ने कितने दिन की मेहनत की है, and how everything had to work right so that this film works. Yeah. And because of
everyone's hard work, we are also getting to, share the success. And it's beautiful that everyone in the film, जिसने जिसने मेहनत की, उसको अपने अपने हिस्से का appreciation और प्यार मिला. And I genuinely didn't think Shararat would be such a big thing, because Wow. I said yes to the song before I heard the song. I just said yes because Mukesh sir was there, of course, Aditya sir was there, and I had a call with them, and the call was so convincing and so pleasant that I was like, no, I'm good. And So tell me, you just get a call one fine day, या फिर I got- शाबाश को call मिला? I या got a फिर- call, of course, You because got a Mukesh call. sir, I'm Huh. in touch with him personally, and he called me and he said, there's this song in this film that I want you to do. And he's someone genuinely that I trust with my eyes closed, because I know he would not approach me for something that's not right for me. Like if today, right now, if he calls me and tells me, "Ki, Aisha, there's this project that I want you to do," I will not even ask him what and why, because I know he's such a God-sent human being. Because बहुत बहुत कम लोगों को वो काम मिलता है, और ये कास्टिंग डायरेक्टर्स, मुझे ऐसा लगता है, उनकी इतना अच्छा भाग्य है कि आपको इतना ऐसा प्रोफेशन मिला है, where you can change lives. Like I was saying, गौरव सर, आलम दूध सोडा जो उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है, मैं फिल्म देखकर आ चुकी हूँ, मैंने 3-4 दिन हो चुके हैं फिल्म को देखने के बाद, और कोई रील देखी है जिसमें वो दिखाया कि it's him, and I'm like, मेरे साथ भी यही हुआ है. मुझे नहीं पता था, बस imagine, and the vision you have to have for that, like the trust and vision, like Mukesh sir, Aditya sir, and everybody else involved, जिन्होंने उस चीज में यकीन रखा कि वो ये इंसान ये कर सकता है. It's such a beautiful thing. So it's so important that the right people, मैं क्या बोल रही थी मैं भूल गई, but yeah, like I was saying कि I feel Mukesh sir especially, he's such a God-sent human being. He's just very, and he doesn't do any आलतू फालतू conversation, like इधर उधर टाइम पास, सीधा पॉइंट पे, सीधा पॉइंट, ये है, ऐसा है, ओके ठीक है, चलो टाटा बाय. So that's how Dhurandhar happened. He called me, he told me there's this song, he said he'll connect me to Aditya sir. I was at Juhu Beach with my family, हम ऐसे एक कॉर्नर पे छोटी सी पिकनिक कर रहे थे, and I प्लीज, मतलब कोई ऐसे मतलब जो भी है, बट मैं करती रहती हूँ ऐसे बीच बीच में, लाइक आई लव टू सिट विद माय फैमिली एट जुहू बीच, एंड दे लव टू डू द छोटू सा पिकनिक. सो हम हमेशा वो करते रहते हैं. अब आएंगे लोग आपको ढूंढने जुहू बीच पर. तो मैं वो करके वापस आ रही थी और मुझे कॉल आया था, आई रिमेम्बर, and I spoke to him, and there was so much trust and confidence and conviction and vision that I felt in the call, that I was like कि felt on the call that I was like कि हाँ ये तो करते हैं, ठीक है चलो डन. आपने कास्ट सुना था कौन है? Of course धुरंधर का तो कास्ट सबको ही पता था, हाँ. इतने टाइम से चल ही रहा था, but I genuinely didn't, of course I'm sure nobody had an idea that the film would be so big, because they internally knew कि क्या स्टोरी है, क्या है क्या नहीं है. हमें तो कुछ भी नहीं पता था ना, कि हमें पता हो कि फिल्म का क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है. बट आई थिंक it was the approach that made me say yes to the film. I was like, with such good hands, कोई बेवकूफ़ी होगा जिसको ना बोलना होगा. ऑफ कोर्स आपको डर लगा रहता है, सब आपको बोलते हैं कि इफ व्हेन यू डू सॉन्ग्स यू गेट स्टीरियोटाइप्ड, और आपको एक बॉक्स में डाल दिया जाता है. बट आई थिंक I have always been someone जिसने बॉक्स को तोड़ा है. So I think I don't mind it. I will do it when I want to do it. I will do the things that I want to do. I have the, I am at a position where I can say no to things. So if there's like, after Shararat, of course there were songs that were pitched to me and I didn't want to do them. So I said no. कि नहीं करना है, मैं देखूंगी मुझे क्या करना है. So अब तो और संभाल के, क्योंकि काम अच्छा जाने के लिए you have to make sure that every step is careful. Yeah, careful. And which is fine. I think होगी गलती तो होगी यार, मतलब कौन सी गलतियां नहीं करी है हमने सबके सामने, सब कर रहे हैं, कुछ नहीं है, इतनी सी तो लाइफ है, करेंगे, लोग जज करेंगे, फिर मूव ऑन हो जाएंगे, फिर कोई और मिल जाएगा उन्हें जज करने के लिए, उसे करने लगेंगे. फिल्म जैसे दिसंबर में आई थी, ये शूट कब हुआ था? आई थिंक जून और जुलाई, क्योंकि काफी लास्ट मिनट आई yes, थिंक. एक इंटरव्यू है जहाँ क्रिस्टल ने भी कहा था कि 2 दिन में कॉल आ गया था, मैं सेट पर थी और समथिंग लाइक क्रिस्टल बहुत जल्दी. क्रिस्टल वाज आई थिंक कास्टेड आफ्टर मी, सो उनके लिए और छोटा था वो थिंग. मुझे बताओ काफ़ी पहले दिया गया था, फिर शूट वूट, सो आई हैड स्पेस, लाइक आई न्यू दिस इज़ हैपनिंग, दिस इज़ गोइंग टू हैपन. मेरे रिहर्सल्स शुरू हुए, फिर शूट वगैरह शुरू हुआ. बट हाँ, आई थिंक ये हुआ आई थिंक जून जुलाई के आसपास. और यू हैव रियली डन वन नाइस थिंग, इज पुट द BTS on your Instagram.
आप रो क्यों रहे थे उस गाने के बाद? एक I वीडियो was है जहाँ पे आप आदित्य सर भी देख रहे हैं कि आप रो क्यों रहे हो? it was 2 days of shoot and it was so hectic. I was on my periods during the shoot. I was so you know that you're not looking your best because you're bloated and you're not You have eaten that song, my girl. yes. So but you feel right when you're shooting here, yeah, gosh, I was at my best and this and that, and so much, like, it was so much of work for 2 days. Matlab, I remember someone was asking, how was it? How were you on set? I was like, we didn't have time only to see क्या हो रहा है आसपास या कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है. That day गौरव sir told me, मैं भी था set पे. I'm like, आप भी थे? कहाँ थे? Because me and Crystal genuinely had no time to do anything because we were running short on time. There were the wedding sequence was also supposed to be shot during the 2 days of time, so there was so much happening and कुछ shots में time लग जा रहा था. एक shot था जहाँ मुझे भाग के पीछे से आना था, उसमें कैमरा का प्रॉब्लम हो रहा था, कभी हमारा प्रॉब्लम हो रहा था, कोऑर्डिनेशन की दिक्कत आ रही थी. So there was so much that we had to do that we didn't have time to see anything or do anything. So I was crying because it 2 दिन हो चुके थे, आप इतने थक चुके थे, और फिर लास्ट में ना 3 मिनट का पूरा गाना बजा और हमें डांस करना था, जिसमें से जो आप गाना देखोगे तो लास्ट में जो ब्यूटी शॉट्स है ऑफ मी ऐसे मैं डांस वगैरह कर रही हूँ, तो वो उसमें से. एंड वी हैड टू डांस, मी एंड क्रिस्टल, एंड वी आर लाइक वी आर टायर्ड, हमारे मतलब हड्डियां दुख रही हैं, इतना थक चुके हैं हम, और हम डांस कर रहे हैं. एंड वो हो गया सब कुछ, एंड वी वर जस्ट सो, I was feeling so overwhelmed, and I think it was also because I was on my period, so the emotions were really hitting me too much. I just couldn't control, and I just cried. It was khushi ke aasu. Oh my God, this has, like, finally all the mehnat that we have been doing, it's done. Yeah. And me and Crystal, we had such a good time on set. Yeah, aapki bonding hui? Matlab, I don't know how to say it. She's of course a senior to me, and she has done so much more work than me, that when I got to know also that we are doing the song together, जब मुझे उनसे मिलना था या हमें सेट पे रहना था, तो कहीं ना कहीं दिमाग में होता है कि हो सकता है शायद she'll might show थोड़ा सा tantrums और attitude जो भी. I was like prepared कि चलो ठीक है देख लेंगे जो भी. But she's such a sweetheart, and she was so warm to work with, so respectful, so open to the idea of doing a song with someone else, because of course she's a senior to me, and of course she could have just said I don't want to do a song where there are 2 girls. But the openness to the idea of it from everyone, from me and Crystal, from Vijay sir, Aditya sir, or Mukesh sir, or anyone involved in the project, was so beautiful that it just never felt like a problem. It was so good because she would tell me things, I would tell her things. We just, and इतना एक दूसरे की हिम्मत बन के हमने काम किया. 2 दिन थके हुए हैं, शॉर्ट वॉट हो गया, उसके बाद हम बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, ये वो जो भी है. But I had such a good time with her. She's a beautiful human being. Yeah. Beautiful human being. Crystal is amazing, और बहुत ही ज़्यादा chill है Crystal. Yeah. Like she's very open. Yeah, she's very nice. Yeah, she's very warm. I would. She's very warm, and she's very. I remember I would tell her, so she wears lenses. ठीक है? मैंने उनको बोला कि यार ये मतलब आप ये एक बार ही निकालो ना, because she has such beautiful pretty eyes. Yeah. किस इंसान ने उन्हें बोला है ये लेंसेज पहनने के लिए ऊपर वाला जाने हैं? But she has such pretty eyes. Why would you wear lenses? Like, if you look at her eyes, you'll be lost. It's crystal. It's actually crystal. You'll be lost. Yeah. And because I could see that there's something behind the lenses, I was like, Crystal, thoda move karke, I really want to see. Like, imagine I'm talking all of this to her, कि please, but आप अपना lenses move कर सकते हो. And she moved her lenses, and I'm like, इतनी सुंदर आंखें, मतलब क्यों, क्या जरूरत है आपको lenses की? I think उन्होंने भी कोई तो इंडस्ट्री में है जिन्होंने क्रिस्टल को कहा था कि you'll get like villainy roles या कुछ. When I was doing an interview with her, तब उनकी जर्नी के टाइम पे उन्होंने कहा था कि I was told this, but now तो she is also over it. अब तो whatever she feels, she does it. But yeah, she does have very very pretty eyes. But also पहली चीज, जैसे ही वो गाना हिट हुआ है, 2 लड़कियों के बीच में वो कंपैरिजन कौन बेटर है, आई एम श्योर आपने कमेंट्स पढ़े होंगे. क्या चलता है फिर जब बॉन्डिंग अच्छी हुई हो सेट पर, तब when the audience is kind of pitting both of us? I feel like judgments मतलब आते ही रहते हैं for anything. I'm sure
आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, अगर शायद मैं अकेली भी कर रही होती तो मुझे शायद किसी से कंपेयर कर रहे होते हैं, जो वो करते हैं लोग, किसी का शायद इरादा अच्छा हो, किसी का नहीं हो, बट पता नहीं हमें क्यों ऐसा लगता है कि किसी को अच्छा बताने के लिए या ऊपर दिखाने के लिए किसी को नीचा दिखाना ज़रूरी है. एंड ये आप हमेशा हर जगह देखोगे, नॉट जस्ट विद आवर सॉन्ग. आई हैव सीन पीपल हु कंपेयर मी विद अदर एक्ट्रेसेस, एंड आई हैड सीन सम रील ऑफ मी बीइंग कंपेयर्ड टू नौरा फतेही और तमन्ना भाटिया, एंड आई फील लाइक I would never compare myself to them. They are like, I'm always in awe when I look at them. Like, they're such wonderful women doing such great things in life. Like, I could never do what Nora is doing. Like, she's incredible. Have you seen her? Like, more than the songs she does, I see her stage performance videos, and I'm always like, how is this real? How is this woman real? And she's doing, because you get tired on stage. You can't be holding a mic, also dancing, and not just dancing. You are a fab dancer. Like, she's a dancer, and she has done so much for herself. So I don't know if people think that comparison makes, if anyone thinks that comparison makes me happy, it will never do that, because I look at everyone with so much respect, because I am new to the industry, and whatever I'm doing is so much, I'm still in the learning phase. There's so much that I have to learn, so much that I have to see. These are people who have done so much in their lives. Tamanna Bhatia has been working like since forever. जब उनके बोर्ड एग्जाम्स थे तब से उनके इंटरव्यूज Exactly, she's been working since forever. What makes you think that I would ever want to compare myself or my journey with her? She's an incredible woman doing so much for herself. I'm as a woman, when I saw Aaj Ki Raat, I was that, wow, what is this? So all these comparisons, I don't think so it's valid. You should even give a little bit of attention to it. It's fair. Me and Crystal, we have a very good bond, and I don't think so any of this will affect us or has affected us. We still talk. We still sometimes just share a hi, hello, what's going on, and see each other's stories and stuff. That's so nice. I mean, people will know now. अब सबको पता है. But I have to ask you, please, हाँ कहना इस पर कि आपकी बात रणवीर सिंह से हुई थी और क्या हुई है? मेरी एक्चुअली नहीं हो पाई. Like I said, we were dancing for 2 days non-stop, and उनका शॉट जो था अलग था. It's just that when he entered, when उनका शॉट होने वाला था, he just said a hi and I said hello. We were very far, and not a lot of people know there's a promotional thing that happened for Shararat, which was, you might have seen clips of Crystal with Ranveer sir. आप नहीं थे. I was in Keeping Well. I was in Keeping Well that day, and till the last moment we really tried कि मैं वो कर पाऊँ, but मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी that I just couldn't be there, and it's unfortunate that I couldn't be there, but Crystal did it on my behalf, and she was shining, and it was beautiful. No, it was. वही चुन्नी लेके he was dancing, and मेरे दिमाग में भी पहला सवाल था, आयशा क्यों नहीं आई? I was in Keeping Well, so but I wasn't there. Next time पूरी जिंदगी बची है. I'm sure. I hope we get to do a film together. I love Ranveer Singh as an actor. I think he's absolutely beautiful to watch on screen, and it could be, I have seen all his films. It could be Ladies versus Ricky Bell. Love him in that film. Band Baja Barat, Gully Boy, Dil Dhadakne Do, every Bajirao Mastani, every film that he does, I feel like he is the character. Anyone in this world who thinks that he's not a good actor, I think you need to go get a life, because I absolutely love him as an actor. I absolutely think he is adorable to watch on screen. So I so hope we get to do a film together soon, almost there. But हो जाएगा. But in fact, when जब मेरी पहली इंटरव्यू लाइफ की जो बड़ी इंटरव्यू थी वो रणवीर सिंह के साथ थी, और जब मैंने कहा कि आई एम अ फैन, कैमरा रोल होने से पहले, तो उन्होंने बोला रियली? मैंने बोला हाँ. इट्स लाइक 3 films you like of mine, और पहली फिल्म मेरे ज़बान से जो आई है वो थी Ladies versus Ricky Bell. He was like, huh? He's so charming in that film. You're so good in that like film. you actually feel like कि कम ठीक है, आँखों के नीचे से काजल चुरा ले, आजा आदत से मजबूर. Come. It's such it's pleasure to eyes. He's so beautiful to watch on screen. Absolutely amazing. Absolutely. But also किस को प्यार करूँ, मतलब ये सब के पीछे हम इतने बात नहीं कर पाए. धुरंधर इतनी मैसिव सक्सेस हो गई, बट दैट्स ऑल्सो रियली बिग थिंग. कपिल शर्मा के साथ काम करना, जो इतने सालों से काम करे, इतने सालों से ऑडियंस को हंसा रहे,
क्या कहना था उनके साथ, एक्सपीरियंस कैसा रहा? It was a very genuinely, I have had such a fun time on किस किस को प्यार करूँ 2, because it was of course a very long schedule. हमने भोपाल में शूटिंग की, हमारी थोड़ी बहुत शूटिंग बॉम्बे में भी हुई. कि मुझे जब कोई पूछता है ना शूटिंग एक्सपीरियंस के बारे में, मैं एक्चुअली भूल जाती हूँ, क्योंकि मैंने इतनी मस्ती की है, इतना मजाक मस्ती और इतना खेली कूदी हूँ कि मुझे याद ही नहीं कि मैंने काम कब किया उसमें. Like when we were in Bhopal also, every day I would take Supriya ma'am or someone from the team and we will go out and eat and come back and shoot, and it's all fun. Kapil sir is such an adorable man. He's such an amazing man. Has so much respect for everyone around him. He's surprisingly a very private person. Kapil sir? Yeah, when before I came on board, I always thought that he's, जैसे आप उन्हें टीवी पे देखते हो कि अच्छा इतने लाइवली होंगे ये वो, but he's actually very, in a good way, very private and very private as a person, but also there, also present, also he would just randomly crack jokes and you'd be like, क्या बोल दिया इन्होंने? So he would, and such a good sense of humor, so much, he's so witty and amazing. It was an amazing experience, and not just because of him, because of everyone in the project involved, everyone in the film. Parul, Tridha, Varina के साथ मैं इतना काम कर नहीं पाई, but we पारुल के साथ देखा हमने, अलग ही मस्ती चल रही है आपकी. BTS we are very good friends, and कंपनी के लिए क्या मार्केटिंग में नाचना पड़े तो नाचो. So you see all that, yeah. Full time pass I would do with her. She's just adorable, so much that you get to learn from people like her, because of course she's a businesswoman, she's doing so much for her life and for her career. So I love to spend time with people who know what they want to do and who know who they are. So it's such a great feeling. So I and Parul have had a very good time. So do actually I and Tridha have also spent a lot of time, and actually we have had a lot of scenes together. So हमने काफी, and we have built a relationship on the sets of किस किस को प्यार कर 2. So it's been amazing, and like our director Honey Singh. Yeah, Honey Singh, that was a fab experience. I'm बहुत still not over it. I'm still in the zone of I've done a Honey Singh song, so nobody talks to me. You can't sit with me. But Aisha, that makes me realize आप change हुए हो ये सब होने के बाद. I think it's sad to say that, but I think the child inside me has kind of lost. तो मैं I think पहले मैं बहुत ही ऐसी थी कि जो मन में आया बोल दिया, जो है सो बोल दिया. मैं अभी भी काफ़ी अनहिंज्ड हूँ, बट मुझे रोक दिया जाता है कि जैसे यहाँ आने से पहले भी मुझे कहा गया कि ज़्यादा वोक बातें नहीं करना. ओके ठीक है. तो वो है, बट मेरा जैसे कुछ चीज़ों को लेके जो मेरे अंदर एक्साइटमेंट हमेशा रहती थी, वो आई थिंक अभी when you get certain things in life, वो मेच्योरिटी के साथ आपको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है यार, मतलब उस चीज़ को मिलने के बाद आपको ऐसा नहीं लगता कि वो क्या इतना बड़ा हो गया. या I think the right word is pessimist. I think someone told me that you're a pessimist, which means you're sad होना. That means that no I'm not sad, but it's more of कि मुझे कुछ हासिल होने से पहले ही मैं उसके जाने के लिए इतनी तैयार होती हूँ कि मुझे उसके हासिल होने की पूरी खुशी नहीं हो पाती है. हाँ, if that's the right thing. तो मुझे वो इतना ज़्यादा है कि वो I think in the journey I've learned so much that whatever you have today and everything materialistic that you have in life will go someday. So you have to be, before it comes, I'm prepared for it to go. इस दौरान जब सब हो रहा था, इतना अप्रिसिएशन आ रहा था आपकी तरफ, एक के बाद एक काम मिल रहा था, पहली चीज़ क्या की घर पर या फिर खुद के लिए? हम मतलब मेरी मम्मी काफ़ी नमाज़ पढ़ते हैं, तो हमारे यहाँ पे शुक्राने की नमाज़ पढ़ ली जाती है जब कुछ अच्छा होता है. तो जैसे ही होता है तो मेरी मम्मी वो जैसे मैं कोई अच्छी बात बता देती हूँ उन्हें मेरे घर वालों को, वो इतने अनअवेयर हैं चीज़ों को, उनको इन चीज़ों की इंटेंसिटी से समझ, जैसे उन्हें नहीं पता कि अच्छा धुरंधर कर लिया, कुछ बहुत बड़ा तीर मारा है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. उनको ऐसा है कि अच्छा यूट्यूब पे मैंने तुम्हारा गाना देखा, कोई तो उस पर डांस कर रहा था, तो वो बहुत बड़ी बात है कि ओ माय गॉड कोई तुम्हारे गाने पे डांस कर रहा है, तो दैट्स अ बिग डील फॉर देम. वैसा है. तो उनकी खुशियों को या सक्सेस को नापने का तरीका अलग है, विच इज़ सो ब्यूटिफुल टू वॉच, बिकॉज देन यू लर्न अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. दे डोंट केयर इफ दे सी मी टुमारो विद एनीवन. उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अच्छा किसी गांव की लड़की ने शरारत पे डांस किया, तो लाइक गांव तक वो गाना पहुंच गया है, वहाँ पे कोई शरारत पे डांस कर रहा है. तो उनका तरीका ही अलग है खुशियों को देखने का. सो हमारे घर में जनरली जब कुछ
मैं स्पेशली ये चीज़ हमेशा से रही है दैट जब मुझे कोई खुशी हासिल होती है या मुझे लगता है कि कुछ अच्छा हुआ है ज़िंदगी में, आई हैव अ वृद्धाश्रम दैट आई एम एसोसिएटेड विद, सो आई शेयर इट विद देम। Yeah. आपको लगता है जो डिसीजंस लिए आपने, जैसे आपने कहा 17 की उम्र से आपने ऑडिशंस दिए, उसके बाद इस प्रोजेक्ट को हाँ कहना, साउथ में काम करना, यहाँ काम करना, हर जगह, डू यू रिग्रेट एनी डिसीजन, या फिर सारे डिसीजंस आपको लगता है कि जो किया है सही किया है? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है आप जहाँ पहुँचते हो वहाँ आप अपने डिसीजंस की वजह से ही पहुँचते हो। शायद अगर कुछ गलतियाँ नहीं की होती तो यहाँ ना पहुँच पाती। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आई रिमेंबर मैंने जब बालवीर छोड़ा था, मैंने वो छोड़ा था क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि एक नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है सम नॉनसेंस, एंड आई डिड दैट थिंग, वी शॉट फॉर दैट थिंग, पूरा शूट हो गया। आई थिंक 9 रातों का शूट था वो, एंड लास्ट डे द ईपी व्हेन आई वाज़ कमिंग बैक फ्रॉम द शूट लोकेशन, एंड यू नो पेमेंट टर्म्स आई थिंक विद द लास्ट डे ऑफ शूट पे कुछ पैसे वैसे मिलेंगे समथिंग, मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है। एंड आई वाज कमिंग बैक एंड देयर वाज अ ग्रुप ऑफ एक्टर्स एंड ईपी एंड आई थिंक डायरेक्टर्स जो भी है वैसे, और उस ग्रुप पे वो ईपी ने बहुत सारी गालियां लिखी मुझे, एंड लगे तेरा पेमेंट कभी क्लियर नहीं होगा। आई थिंक जस्ट आफ्टर पैकअप ही गॉट ड्रंक एंड उन्होंने ये सब लिखा था, उसके पैसे मुझे कभी नहीं मिले, आज तक नहीं मिले। एंड इट वाज ऑफ कोर्स नॉट फॉर नेटफ्लिक्स एंड इट वाज सम नथिंग लाइक you wouldn't want to watch. It was all fair only, but मतलब इतनी मेहनत आपने की, इतना सब कुछ किया ना, आपको पैसे मिले ना, वो चीज़ कभी आई ना, कभी कुछ ये जो भी है। कितने दिन शूट किया? 9 रातों का शूट था आई थिंक, और उसके पैसे नहीं दिए। So sad, but yeah, I think these experiences are very important for you to know. Then उसके बाद मुझे समझ में आया that you know unless you are very sure of where this is going to come, because आप काम तो कर लोगे but वो अगर रिलीज ही नहीं होगा तो लोगों तक पहुंचेगा कैसे? So it's very important that what you're doing is you know backed up by the right people. So वो learning आपको मिल जाती है कि यार फिर आप there are certain things that I've done that made me realize that this is not how I want to see myself. This is not the kind of work that I want to do. So आपको अपने काम में करते करते decisions में आपको realize होने लगता है कि ये करना है या नहीं करना है, या ये ठीक किया था या नहीं किया था, which helps you reach where you want to reach. Yeah. So, Yeah. Tell me one call that someone made to you, जो आपने expect नहीं किया था in the recent times, आपके काम को appreciate करने के लिए, या फिर actually everyone that has texted me for, especially for शरारत, there's so many, कहते हैं ना मरे हुए क्या बोलते हैं वो, गड़े हुए मुर्दे, सॉरी मरे हुए गुर्दे गड़े हुए मुर्दे, ऐसे गड़े हुए मुर्दे बाहर निकल कर आए कि मुझे तुम भी हो जिंदा, ऐसे लोगों ने मैसेज किया फॉर शरारत, कि ऐसा लगता है कि अच्छा ये होता है, ऐसा फील होता है। हाँ ठीक है थैंक यू व्हाटएवर। या आपको भी थोड़ा सा फील होता है कि हाँ ठीक है ओके या व्हाटएवर थैंक्स। इंस्टाग्राम ऑल्सो, अगर आपकी रीच देखो, काफ़ी पहले, बिग बॉस के पहले भी मैं अगर बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा थी, पीपल रियली यूज्ड टू फॉलो, आपकी क्लाउड काफ़ी ज़्यादा थी। हाउ डिड दैट स्टार्ट? हाउ डिड योर इंस्टाग्राम जर्नी स्टार्ट? It was very random. Someone that I knew told me on a very random day that तब आई थिंक तब वो टाइम था जब वो टिकटॉक वगैरह सब ऐसे बंद हुआ था एंड रील्स वर जस्ट स्टार्टिंग, एंड ही हैड टोल्ड मी दैट यू नो you should actually start making reels. You will, in few years you will realize how important this platform is. मैंने Instagram actually open इसलिए किया था, I think in 2019 or 2020 मैंने एक pageant किया था, I think 2019. I done a pageant on a Navi Mumbai level and I won it. So मुझे बोला गया था कि you have to be on Instagram and share your story and this and that. तो मैंने उसके लिए open किया था for the first time and I had no idea about Instagram. तब सिर्फ pictures वगैरह post करते थे, I think reels वगैरह ऐसा कुछ था नहीं. And it was when TikTok and all सब बंद हुआ and then reels started happening is when I actually, when the person told me that you know you should make reels and see what you want to do. My first reel I remember was on a very old song. I think it was the Sathiya Ye Tune Kya Kiya, something like that. So it was on that, and yeah, I would randomly, because I genuinely love music and expressing and acting and these creative things. I really enjoy doing it. So I would just randomly, you know, make reels and this and that. And I didn't realize with time how people actually started liking it and appreciating it. And it just kind of started increasing and increasing and increasing and increasing. And touch wood, I've never seen a
way back Wow. to it. So it's been really nice. But at what point you started taking Instagram seriously? जब numbers बढ़ने पैसे लगे, आने लगे जब पैसे आने लगे actually. I was like, हाँ. you will earn from this? So the guy who told me that you're going to earn from Instagram was not lying. So wow, I am actually earning from Instagram. So now it's such a beautiful thing because you are at a position where, anyways, when you are not someone or you don't come from a family in the industry, you don't have a lot of options of saying no because you don't have 10 films lined up for you और आप choose कर रहे हो कि आपको कौन सा काम करना है. As much as we say that, actors का job बहुत ही creative होता है, I feel like एंड लोगों को बहुत सालों तक वो चॉइस नहीं मिलता है कि आप क्रिएटिवली डिसाइड कर पाओ आपको क्या करना है क्या नहीं करना है. बिकॉज मिली 2 फिल्में रही हैं, अब 2 फिल्मों में से तो आपका मन तो ये करेगा कि दोनों कर लो बिकॉज करियर भी बनाना है, आपको पैसे भी कमाने हैं. एटलीस्ट नाउ इंस्टाग्राम गिव्स यू एन ऑप्शन जो लोग हैं सोशल मीडिया पे. एंड आई टेल दिस टू ऑल एक्टर्स, प्लीज आई नो यू माइट नॉट वांट टू डू इट बट प्लीज कैपिटलाइज, प्लीज बी ऑन इंस्टाग्राम, डू थिंग्स बिकॉज एटलीस्ट देन यू विल हैव द फ्रीडम टू से नो टू थिंग्स दैट यू डोंट वांट टू डू in your career. तो आप जब चीजें सीख जाते हो, जब आपको सब समझ में आ जाता है, then you have to capitalize it. Yeah. You don't have a choice of not doing it because it's not like I said, it's not like there are 10 film. आपको बोला जाता है कि एक्टर का काम बहुत क्रिएटिव है और ये है वो, बट आपको तो चॉइस ही नहीं है कि आपको जो करना है आप वो कर सको. It's not like I'm going to call Karan Johar and be like, hi Karan, please make this film for me. It's not going to happen, right? Yeah. So I will have to wait for that opportunity. Until I do that, I'll have to earn from somewhere. And that is Instagram for me. So I'm grateful. No, 100%. And it's actually बहुत सारे लोग आज फेमस होना, Instagram as a source of income होना, काफ़ी लोगों की लाइफ बदली है, काफी लोगों की बेटर हुई है. आई वांट टू से इन द लास्ट 2-3 years, टेल मी सम फ्यू चेंजेस जो आपने अपने लाइफ में देखी है एंड यू आर लाइक वाओ, आई लव बीइंग अ पब्लिक फिगर. एंड टेल मी अ डाउन साइड ऑफ बीइंग अ पब्लिक फिगर. I think I will tell you, the best feeling that I've got after being famous or being a public figure was a week back when we went to Wagah border. And oh yes, I saw the picture. And we could spend time with the army officers, the BSF people, and the fact that they knew about me and the fact that they wanted to click pictures with me was more than enough to make me feel proud about myself. I was so happy, Aina. I was so happy. I can't tell you. The whole time I was like, Shahbaz, they know my name. Like here, like they do everything for our country and they know my name. I am so happy. I think I have like, इससे ज़्यादा मैं खुद के बारे में proud नहीं हो सकती कि Aisha, very good job. Like I was so happy. So I think that was one moment where I felt like nice. Yeah, I like अच्छा लग रहा है. I like it. I like how like it's such a good feeling. Like they took us after the whole parade. हम गए, हमने चाय वगैरह पी, हम सब बैठे बातें की, and then we saw the border. We went to the closest thing there, वगैरह. So it was such a great feeling. And when it's the little things. I think when you're on flight and the air hostess, they come to you, they give you special cards. You feel so special कि यार अच्छा किया है जिंदगी में. People come to me and they now after Sharara they're like मेरी बेटी आपके सॉन्ग पे डांस करती है, मेरी बहन ने आपके सॉन्ग पे डांस किया है, ये वो. You feel good कि यार चलो you've done something in life where people really look up to you or they like you for the work you have done. तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, ऐसे proud feel होता है. Sometimes when I'm late for the airport and ऐसे I can use my advantage लिया है. बहुत लिया है. So many times I've done it. So sorry, please कोई भी अगर देख रहा है तो मुझे ऐसे करने से अब रोकना मत. बहुत बार ऐसे हुआ है कि अगर मैं लेट हो जाती हूँ, like the last time also when we were going for a trip to Uttarakhand and I was extremely late and I told Shahbaz that today I'm going to use what I've earned, and we went in and I was like, and बहुत लंबी and this was T1, तो बहुत ही छोटा एक तो और इतनी लंबी लाइन. So I was like, sir, please, I'm getting late. I was like, yeah, ma'am, please. Yeah, done. So कभी अच्छा लगता है, you कर लेते हैं use. वैसा है. Downside, of course, you are then very
you're like an open book. Everybody has an opinion about you and they start writing in it कि तो of course वो चीज़ कभी-कभी ऐसा लगता है कि काश we had an option to just switch this off कि आप सब कर सकते हो, आप बुरा नहीं बोलो प्लीज किसी को या किसी का दिल मत दुखाओ. You just don't know what the other person must be going through, right? Now you've grown a thick skin, I guess. Very. कि बोलो जो बोलना हाँ, है. very. But I feel like not just for myself, for anyone. I feel like not everyone is that strong. Like AI thing that has started. Where That is very scary. it's आप कितने दिमागी हालत से कमजोर और कितने पिछले साइड से आ रहे हो कि आप यू हैव मेड अ होल ऐप टू सेक्सुअलाइज वुमेन on internet and you're undressing them using an app and you're doing things to their body and then you're posting that photo video. I can't like humanly process this information that this is happening. Like क्या काफी नहीं था आपका हमें सड़कों पे छेड़ना और बाकी सारी चीजें करना, that आप इस लेवल तक गिर चुके हैं लोग कि ये हो रहा है and it is normal. Like it's okay, you see an AI picture and हमें समझ में आ रहा है that it's AI. People don't know. Yeah, people don't like know. I remember there was this video of me and Vijay sir. There's a picture of me and Vijay sir that we are standing together, and on YouTube my mother was watching something and I saw her scroll and it was turned into an AI video where we are hugging each other. And I had to tell her that ऐसा कभी हुआ नहीं, it's just a AI video and she would not realize if I was not there. आपकी वीडियोस के साथ हो रहा है? हाँ, I've seen it. There's so many times I've seen some pictures of me, but what do I do? और जो आपके नहीं है. हाँ, मतलब they've just made it from a picture कैसे, and it actually looks so realistic कि आप, it's sad how most of the people would not know that it's AI, but and आपके साथ नहीं है, मैंने actually काफी actresses काफी लोगों के साथ देखे and it looks so real कि जिन लोगों को knowledge नहीं है वो शायद समझ ले कि ये सच है. 100%, which is sad. आप अपनी जिंदगी में मतलब कितनी कमी होगी आपको जिंदगी में खुशियों की और अच्छी चीजों की कि आप इस लेवल तक गिर चुके हो कि आपको ये सब करना पड़ रहा है. It's really sad. Sometimes I really feel like they need love and they need to be taken care of mentally, because what are you doing? You know, there's one more thing जो आपके ही इंटरव्यू के I think I don't know अगर आपको इस चीज़ के बारे में पता है, पर आपने एक स्टेटमेंट कही थी जहाँ पे आपको छेड़ा गया था एक बार, और उस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स थे, I was like, what is wrong with the people? It's very sad. I know if we speak about it right now, there will be people commenting about it again. So I don't want to get there, but yeah, it's very sad. Yeah. It's sad how it's normalized and it's okay and it's a fashion and it's a trend and it's so cool to do that. I don't expect anything more from anyone. So what do you have to also say about, tell me if you're comfortable, but what do you have to also say about पैप वीडियोस? जैसे आपने बात की है इस बारे में, बट कभी कभी डर लगता है कि स्पॉटिंग हो रही है मेरी पैप्स करे. क्या बोलते हो पैप्स को आप कि अच्छे से शूट करना? मुझे पता है ऐसा है कि every time I know I'm going to do an appearance, I know there's going to be one person at least who's going to shoot me in a bad angle, and as much as you should not be okay with it, आप किन चीज़ों का ध्यान रखोगे? आप चल रहे हो, आपके आगे कोई है, आपके पीछे कोई है, इतने सारे लोग पिक्चर्स ले रहे हैं, वीडियोस ले रहे हैं, एंड लोगों को कंसेंट नहीं समझ में आता है. लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि आप बिना पूछे ये चीज़ें नहीं कर सकते. आई सी पीपल कॉमेंटिंग ऑन वीडियोज़ कि अरे तुम भी तो ये पहन के घूमती हो, तो क्या प्रॉब्लम है अगर किसी और ने ये कर दिया? मैं भी नहाती हूँ, पर तुम मुझे नहला नहीं सकते. वो मेरी मर्जी है मुझे नहाना है या नहीं नहाना है. तुमको किसने दी उस चीज़ को करने की चॉइस? उसे कंसेंट बोलते हैं. वो मेरी मर्जी है, मुझे वो चीज़ अपने लिए चाहिए या नहीं चाहिए को कंसेंट बोलते हैं. और उस चीज़ की नॉलेज इतनी कम है लोगों के अंदर, इतने बददिमाग हैं लोग कि आप चाह के भी नहीं समझा सकते. विथ पैप्स आई फील लाइक दिस, दे नो व्हाट्स गोइंग टू बी सोल्ड. एज एन ऑडियंस हम इतना ज़्यादा उस चीज़ को खरीद रहे हैं या देख रहे हैं कि वो वही कर रहे हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट only the audience is to blame. Of course the paps are also to blame, and it's the fact that they are doing it and they know while they're doing it कि ये गलत है और ये गलत चीज़ कर रहे हो. आप किसी का उप्स मोमेंट कैप्चर कर रहे हो, डाल रहे हो और लिख भी रहे हो उस ऊपर से कि ओ फलाना was captured in an oops moment. क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो का कुछ आता पता नहीं है. So it's very sad. But I feel like then there are good people, then there are good paps. There have been times where I say कि
hey, listen, I'm not comfortable, and they listen to it. So like social media, like everything else, there's always a good side and a bad side. So I always try to look at the good side. They're fabulous paps that always listen and always understand what I want when I'm around them, which I really like and appreciate. If I say that please ye mat dalna, They won't. they won't post it. So then that makes you feel like कि ठीक है, अगर अच्छे लोग भी हैं, अगर समंदर का एक मछली खराब है तो उसको देखेंगे, उठा के फेंकेंगे, अभी जो अच्छे हैं उसे ध्यान देते हैं, उससे ठीक रखते हैं. Which also gets me to आपका रिश्ता जो है विक्की और अंकिता के साथ आज तक मजबूत है? Yes, Are you all very much in touch with that whole? Very recently, I think not even a week back, Vicky bhaiya had called. Ankita ji साथ में थी to, congratulate me for Shararat. And Vicky bhaiya especially, I think he's such a wonderful man. He will always make sure if उनके notice में आ गया है आपका कोई achievement या आपकी कोई तकलीफ, he will always make sure to call you, check on you, and be there for you. He's a very, very amazing man. He's genuinely a very good man. You had also said कि Ankita has been with you in a lot of ways. What ऐसा क्या हुआ था कि आप? It's something that I genuinely don't want to talk about. Is why उस interview में भी मैंने उस चीज़ के बारे में discuss नहीं किया था. But like I had told in that interview as well, it's अच्छे वक्त पे हर कोई आपके साथ होता है, राइट? अच्छे वक्त पे हर कोई आपको अप्रिशिएट करता है, हर कोई आपके साथ रहना चाहता है या आपके आसपास रहना चाहता है. It's when especially when people who have done more than you in life, have achieved more in life than you, when they come to you or when they come for your rescue, it feels a little different and a little special. So it was a very vulnerable space and whatever, and she was there, and yeah, it was beautiful and a very, very good feeling, and I absolutely love her. No, awesome. Even Sargun and Ravi, I think आपने उनके बारे में भी काफ़ी like अच्छी बातें कही है. हमने इंटरव्यू भी किया था तब. आई थिंक वो एक पहला कदम बोल सकते हो एक्टिंग की तरफ. आई थिंक समथिंग वाज स्टार्टिंग. और कैसा था वर्किंग विद रवि सर एंड सरगुन? एंड सरगुन इज सच अ, आई डोंट नो, आई लव हर एनर्जी. या शी इज फैबुलस, शी इज लाइक अ चाइल्ड. मैंने ना ये एक चीज़, मुझे किसी ने तो कहा था, I think there's a friend of mine, Christine, I think she had told me this, कि when a right thing is supposed to happen, yeah, when you're about to achieve something great in life, बहुत सारी गलत forces आपको उस चीज़ से रोकने की कोशिश करती है. And I've always noticed this. Like during Rafu also, before Rafu was happening, there were so many reasons for me to not do it, and वो pulling me from not doing it. कि actually काफ़ी ऐसा हो रहा था कि dates का problem एक बारी मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट एक बारी पूरा ऐसा हो चुका था कि मैं तो बोल चुकी थी कि प्लीज आप मेरे लिए वेट मत करिए, मेरी डेट्स की बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, आप प्लीज शो शुरू कर लीजिए, आप किसी और को ले लो एज निक्की. आई हैव हैड दिस कॉन्वर्सेशन विद सरगुन मैम, बट शी वाज लाइक, वी विल नॉट डू इट विदाउट यू. यू आर निक्की एंड वी आर गोइंग टू डू द शो विथ यू. फिगर दिस आउट. एंड आई फिगर इट आउट. एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई know them personally and know them. Such beautiful people, I'm telling you. I know there's such on camera, off camera, there's such lovely people. You will always find me at their home. गणपति और दिवाली के दौरान मैं हमेशा उनके साथ उनके घर होती हूँ, उनके सेलिब्रेशंस में. इतने अच्छे लोग हैं ना, आपको उनके साथ रह के अच्छा फील होता है. And they've like I said, they're so creatively, they're so evolved, and they've done so much in life. Personally, they're such great people, such great human beings, so much understanding towards each other, towards everybody else around them. So are they still in love the way we see? Very much, very much. I hope भगवान हर लड़की को रवि भैया जैसा पति दे, और हर किसी को सरगुन मैम जैसी, हर आदमी को सरगुन मैम जैसी बीवी मिले, because they're actually made for each other. Wow. And they're like the ideal couple. Like you look at them and you'll feel ki yaar, I think this is how love looks, or like this is how you're supposed to be when you are married, because they're just not like in love and the bhul gaye duniya sari types. They are so evolved together. They're so in and tuned in together with each other, doing everything together, so much work, so much of everything, but also in love with each other. And both are from the same field, and people tell you that when you're from the same field,
I have lost my hope in love. So I don't know. But Really? yeah, I have no hopes. You're 23, Aisha. Good that I've lost it very soon in life. Because नहीं, पूरी जिंदगी बाकी है अभी तो. I don't know. But as much as I see good, सिर्फ इन लोगों को देख के ऐसा लगता है कि यार कभी मतलब when I look at my father also, I feel like कि कभी अगर जिंदगी में प्यार नसीब हो तो ऐसा हो, वरना ना हो. Like I genuinely please मेरे रास्ते भी मत आओ. Like if this is not how it's going to look like where you're, you know, you are always putting the other person पहले, आप एक दूसरे को लिफ्ट कर रहे हो, आप एक दूसरे से इतनी मोहब्बत में हो, इतना खूबसूरत लगता है ये सब देखना. तो अगर ऐसा नहीं तो फिर नहीं चाहिए. So yeah, they're 100% in love. It looks like they've freshly started their relationship, and it's beautiful to see them. They're amazing people. But it's also like, are you not open to liking someone at some point? I would say I don't expect anything, or I don't have hopes now from anyone or anything. नहीं भैया, आपसे प्यार मोहब्बत हो तो करो, नहीं हो तो अपने अपने रास्ते जाओ. Please मुझे अकेला छोड़ दो. I'm very happy in my own company. I'm very happy with myself. And more than I don't know why I like this when it comes to this topic, but more than someone loving me, I think I am not capable of giving it back now. I'm so restricted as a person now. I'm like, तो आप मेल अटेंशन से डील कैसे कर रहे हो? आप खूबसूरत हो, you're doing well for yourself in your life. मुझे ऐसा लगता है कि सबको ऐसा लगता है कि मैं शायद किसी रिलेशनशिप में हूँ, तो कोई मुझे अप्रोच नहीं कर रहा अब. कोई मुझे अप्रोच नहीं कर रहा, बिल्कुल. ऐसा तो मैं नहीं मानूंगी. आप या तो लोग डरते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये इसके साथ हम गलत भी कुछ नहीं कर सकते हैं, ये वो भी नहीं सहने वाली है, तो इसलिए सब अपना अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं. Of course, you of course understand when people like you feel it, you sense it that they like you, but it doesn't make me feel like, oh my god, what, मेरी life change हो गई. Good, you like me, great. I also like myself. Do better. Do better than what I can do for myself. Then we'll talk. And I'm not saying just what you can do for me. What can I do for you? If I'm not ready to reciprocate what you are giving or what you're bringing on the table, why waste anyone's time? Right? Why will I? कोई शायद बहुत मोहब्बत करे मुझसे, आ जाए, वो अपना सीना खोल के खड़ा हो जाए, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी ना कर पाऊँ, तो मैं उस चीज़ को क्यों एंटरटेन करूँ? कि मैं क्यों किसी का दिल दुखाऊं, या मैं क्यों किसी के साथ वो करूँ जो मुझे लगता है मेरे साथ हो जाएगा गलत, है ना? तो टू कीप दैट सेफ. Yeah, maybe the Anushka and me will find her Virat someday, but I don't know. The Anushka and you should find the Virat. Hopefully, because आपने कहा कि people will be so careful. Honestly, that's a good thing, because अब जो आप मतलब जो सच्ची प्यार करेगा ना, वही शायद कि मतलब शादी करनी है तो आना, वरना मत आना, वरना टाइम पास मत करो मेरे साथ. मुझे बहुत काम है, और ऊपर से डेट्स नहीं मिल रहे. डेट्स नहीं, ऊपर से मैं बहुत ओवरथिंक करने लगती हूँ चीज़ें, बहुत ऐसे स्ट्रेस में आ जाती हूँ, फिर मेरे साथ सब आ जाते हैं मेरे आसपास. तो उससे अच्छा हम आपस में एक दूसरे का बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं करेंगे. आप अपना करो ज़िंदगी में, हम अपना करेंगे. कुछ नहीं हुआ, अगर मुझे जेन्युइनली शादी करनी होगी, जैसे मेरी मम्मी मुझे कहती है मत करना, मेरी मम्मी भी मुझसे कहती है कि ऐसे कुछ नहीं है बेटा, शादी नहीं करी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मुझे ऐसा है कि 28 तक शादी हो गई मेरी तो ग्रेट, नहीं हुई तो मुझे नहीं करना. देखेंगे कि मतलब ऑफ कोर्स यू शुड नेवर से नेवर, बट मुझे ऐसा कि हाँ मतलब फिर देखेंगे, फिर तो देखेंगे ही. हाँ, पता चला 2 महीने में आयशा की शादी हो रही. नहीं अब देन दिस थिंग बिल्कुल नहीं. 2 महीने में तो कतई नहीं हो सकती. You know how Parineeti said, I'll never be with a politician ever, and then like I feel like I can, I don't know, but I feel like I can never be with an actor. Actor is still fine. I don't know. I mean, I've never been with an actor ever. I've never been with an actor, so I don't know how the feeling is. But it's still fine. But I feel like it's so difficult to be with people who have a life, actually, who have so much to do in their life. कि आपको इतना टाइम और अटेंशन की जरूरत होती है. Especially, I think women have that thing कि आपको इतना सब कुछ चाहिए होता है कि फिर वो इंसान अपनी जिंदगी कब बनाएगा, जब आपको ही टाइम अटेंशन देगा. तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि I have so much that I want, but I don't know if I'm ready to give it back. There's so much in me, you know, that I'm not sure about, और जिसकी मुझे क्लैरिटी नहीं है कि मुझे ना अपना टाइम जाया करना है ना किसी और का. इसलिए आप अपना देखो. I think I can't be with people who, I don't know, I can't be with anyone, I think. Tell me 3 turn-offs in a man. Someone who's not empathetic. I'm not saying कि पूरी दुनिया के लिए हो, but at least in the right places for the right people होना चाहिए empathy. Someone who has no passion for what they want to do in life. Jazba. मतलब you have to have that fire
in you to achieve everything and then also have the time to deal with me. That should be there. That's a skill. Women can definitely multitask, but I think men genuinely can't do that. So unless it's about dealing with a lot of women together. So that's there. And third, I think would be wow, what is it? Oh no, there's so many. Someone who's not close to their family. I feel like if you don't have that bond with your family, because I am super close to my family, so I feel like you really have to be on the same page. So I think that you will expect that somewhere. Yeah, because I think I'm someone who would love to get married and then, you know, on a Friday night have dinner for both the families, have a dinner night, and then like that mommy of the family or the bua of the family जो सबको घर बुलाती है, सब कुछ So I love doing that. Like with my friends also, I love planning things and making sure everyone's together and सब कुछ साथ में हो रहा है. So if I get married, I would love to have a, you know, another add-on to my family where I can, you know, तुम भी आओ सब ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, दिवाली साथ करते हैं, होली साथ करते हैं, ईद साथ करते हैं. So I want to live that life. Absolutely. If I get married. No, 100%, and hopefully should happen when it's the right time for you. And the right person. Right person, और जब आप ready हो. Tell me, अब नवी मुंबई से have you shifted? हाँ, काफी time पहले. मैं तो I think when I came here was when I actually like left नवी मुंबई. मैं especially मैं सब कुछ छोड़कर ही आ गई. आप पीजी में थे, आप I think चौल में भी रहे हो. Yeah, which has been such a journey. And now where are you staying? I stay in Goregaon. In a good flat. Yeah. A decent flat. How is that making you feel आज? क्योंकि I'm sure the girl who is staying in PG and struggling, उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी एक दिन आएगा. I think that's so, sorry to cut you, but I think that's the beauty. I always thought मेरा ऐसा दिन आएगा. Yeah, I was उम्मीद हमेशा से थी. Like I know what I can do for myself, and I've learned this, that when you are ready to bleed and when you're ready to work hard for what you want, you get it. Maybe not today, maybe not tomorrow. It might take 2 years, 5 years, 10 years. But are you ready to bleed that much? Are you ready to work hard that much? I am. For what I want, 100% I am. So even then I would always like mentally be prepared कि यार ऐसा नहीं कि उस चीज़ को आप ऐसे देख रहे हो कि अरे यार ये क्या लाइफ है, मुझे नहीं पसंद. ठीक है, अभी जो है ये है, अब क्या आगे करना है उसके लिए let's work hard. So I've done that. I've lived in very weird PGs, very weird experiences, like terrific experiences. हाँ, मैंने सुना है कॉकरोचेस होते थे. वो तो फिर भी ठीक है. रूममेट्स अजीब से रूममेट, आपको पता नहीं है ना कि आप किसके साथ रह रहे हो, आप जस्ट रह रहे हो, और वो हो सकता है मर्डरर हो अपनी लाइफ में, आपको पता ही नहीं चलने वाला कभी. तो मैं सच में बता रही हूँ, मैं इतने अजीब लोगों के साथ रही हूँ ना, एंड इसलिए समटाइम्स आई फील सो प्राउड कि मैं इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं हुई या इन लोगों के जैसी नहीं बनी जिनके साथ मैं रह रही थी, क्योंकि अपनी ज़िंदगी का बहुत हिस्सा और अपने यू नो यंग लाइफ का बहुत हिस्सा मैंने इन लोगों के साथ बिताया था जो बहुत ही अजीब थे. तो उनके जैसा बनना वॉज वेरी ईजी, उनके जैसे नहीं बनना वॉज अ टास्क. एंड टू हैव अ फैमिली हु हैज़ ऑलवेज हैड फेथ इन यू इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि उन्होंने तो मुझे भेज दिया ना मेरे भरोसे कि यार हमारी बेटी जा रही है, she'll be fine, she'll do what she has to do. And to have that faith and to let your child out in the world and let them choose what they want to do for their lives is so important, because parents, I feel, मैंने बहुत लोगों को देखा है, पेरेंट्स वो बच्चों को ऑप्शन ही नहीं देते हैं, वो चॉइस ही नहीं देते हैं, वो अपने लिए डिसीजंस लेने ही नहीं देते हैं. कभी वो कंसर्न के तौर पे होता है, कभी वो किसी भी वे में आ रहा होता है. बट मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप अपने बच्चे, जैसे मेरे पापा ये बात बोलते हैं कि जब एक बच्चा क्रिकेट खेलना शुरू करता है तो वो पहले बिल्डिंग में खेलता है, फिर उसके बाद वो गली में खेलता है, फिर उसके बाद वो सिटी में खेलता है, स्टेट पे जाता है, कंट्री में जाता है. जब तक आप उस बच्चे को गली से स्टेट में जाने ही नहीं दोगे, वो कंट्री के लिए कैसे खेलेगा? So you have to let your child fly. And I'm so blessed that I had a family who always supported me with everything. And things will fall in place. But
जाने से पहले पूछना चाहूंगी, धुरंधर 2 में हम आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्लियर आंसर दे रही हूँ, नहीं हूँ मैं धुरंधर 2 में, बिल्कुल भी नहीं हूँ। एक ही बार गाना होना था, हो गया, बस खत्म। आप दे सकते हो सर को आइडिया, आदित्य सर को? नहीं यार, मतलब मेक मी आई मीन स्पाई द मैं अगर खुद फिल्म बना रही होती और मेरे फिल्म के फर्स्ट हिस्से में मैंने किसी से डांस कराया, मैं उसके सेकंड हिस्से में ये नहीं बोलूंगी अब तुम स्पाई बन के आ जाओ। कोई बात नहीं भाई, फिल्म की कोई स्टोरी है, कुछ तो ऑथेंटिसिटी है, उसको तोड़कर हम ये सब चीजें क्यों करना चाहते हैं। नहीं, बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है एंड एक फ्लो में बनी है। इट्स नॉट लाइक पहला हाफ पहले बना था और अब सेकंड हाफ बन रहा है, वो एक फ्लो में फिल्म बनी है, एक स्टोरी को लेके चल रही है। एंड ऑफ कोर्स आई एम वेरी एक्साइटेड। इट्स कमिंग ईद के दौरान ऑन द 19th of March. I'm really excited to watch the film, and of course I think the teaser or the trailer will come now and we'll watch that too. Awesome. आगे हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? Anything Good work. that you can speak about? There's this one project that I've done that I'm really proud of, and it's called Jagir, जिसकी announcement as such नहीं हुई है, but जिसका सिर्फ एक स्लेट शेयर किया था हमारे डायरेक्टर ने, सैयद अफजल सर ने। सो वो आ रही है, उसमें मैंने एक ऐसा कैरेक्टर प्ले किया है जो एक्चुअली जिसने मुझे क्रिएटिवली सेटिस्फाई किया है, एंड आई एम सो हैप्पी दैट हैपेंड सो अर्ली इन माय करियर। सो या आई एम वेरी 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 एक्चुअली देयर इज वन मोर, बट ठीक है, अभी नजर में विश्वास है? बहुत पर जागीर तो बन गई ना, अब तो सब हो गया, अब तो जाओ नजर लगाओ, जिसको जो करना करो। अब रिलीज होने दो, उसके बाद ही आई थिंक यू शुड सी। बट ऐसा हुआ आपके साथ? आपको फील होता है नजर लगती है और फिर एंड मोमेंट पे कुछ हो जाता है? यू सी, आपको हसद को क्या कहते हैं, ईर्ष्या, जेलसी आपको दिख जाती है लोगों की, पता है। जब शरारत भी आ रहा था, पीपल दैट आई एक्सपेक्टेड टू स्पीक अबाउट इट और अप्रिशिएट मी फॉर दैट, दे डिडंट डू इट। सो वर दे क्लोज? या So oh my god, I remember there was one day that I was so low and I actually cried also. I was like, if I was there, I would like appreciate or be happy for you. Like, why couldn't you do that? So there were few people, but ठीक है, life teaches you things and it's good. आप सीखते हो चीजें, जिंदगी में जरूरी होता है। I'm sure the next time we do an interview, I'll be more evolved as a person and whatever. 100%. With that we come to an end. Thank you so much. It's always lovely speaking to you. पर ये इस बार काफ़ी लंबी बात हुई, and we hope that हम आपको interviews में ज़्यादा देखें। Thank you, Aina. It was really great. I'm so glad that you touched such amazing topics, and it was not restricted, and it was beautiful, and we have had an opportunity to we have done this before also. It's always a pleasure to work with you. Thank you so much, and we'll see you super soon, बड़े पर्दे पर। Inshallah. Yes.